आदाब नमस्कार। मैं हूं मुबारक अली और आप देख रहे हैं एबी मीडिया। दोस्तों, आज़ादी के 80 साल भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमारे सीमांचल के बहादुरगंज जैसे कई क्षेत्रों का विकास आज भी 1947 से पहले वाली ही लग रही है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आज़ादी के 80 साल पूरे होने के बावजूद भी ऐसी जगहों पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर पुल होना चाहिए, जहाँ पर जो है मतलब बेहतर साधन होना चाहिए, स्कूलों के लिए रास्ता होना चाहिए, स्कूल बेटर होना चाहिए, वहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिलनिया पंचायत के सुइया हाट, जो कि बहुत प्रसिद्ध हाट है। वहाँ पर यहाँ पर पुल बनना था और यहाँ के लोगों का कहना है कि पुल पास भी हो चुका है, लेकिन 2 साल से यहाँ के एमपी और एमएलए जो हैं इस क्षेत्र के, वो लोग सिर्फ टाइम पे टाइम बताते हैं और जो कि काम बिल्कुल होता नहीं है। सिर्फ आश्वासन मिलता है कि पुल बन जाएगा, लेकिन पुल का निर्माण नहीं होता। तो मैं आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर पुल की सख्त ज़रूरत है, जहाँ से लोग डेली हज़ारों की संख्या में आना जाना करते हैं। तो आइए एक बार पहले रोड देखिए, आपको मैं पहले रोड दिखाता हूँ। ये वो रोड है, क्योंकि इससे पहले एक रोड सुइया हाट होते हुए वहाँ से आता था, वो कट करके गिर गया है। और ये नदी जो है बहुत तेज़ी से कटाव भी कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसको जो है लकड़ियों से, बांसों से बांधा गया है इसके कटाव को रोकने के लिए। और यहाँ शायद विधायक या जिला पार्षद द्वारा इस दीवार को खड़ा किया है, क्योंकि इसका जो है कटिंग रोका जा सके। लेकिन ये सब बनाने से क्या होगा? पानी अगर इससे ऊपर आ जाए, ये जो दीवार है, पानी अगर इससे ऊपर आ जाए, आप यहाँ देख सकते हैं, जब पानी इससे ऊपर आया है तो ये कटा है, तो ये दीवार बनाने से कुछ होगा नहीं। यहाँ पर पुल की सख्त ज़रूरत है और यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी परेशान है। उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर पुल होना चाहिए, पुल बन नहीं रहा है। काफ़ी मीडिया वाला आए और सबको न्यूज़ ले करके कवर करके गया है। बहुत दिनों से लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर बहुत सारे यहाँ के जो वासी हैं, यहाँ के जो लोकल आदमी है, वो लोग वहाँ पर हैं। वहाँ पर चल करके पूछते हैं उन लोगों से, आखिर उन लोगों की परेशानी क्या है, यहाँ पर पुल का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। आखिर वो लोग मतलब इतना आश्वासन लेकर के क्या फ़ायदा जब काम ही नहीं हो रहा है। तो उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर पुल पास हो गया है, लेकिन पुल बन नहीं रहा। तो आइए ज़रा उन लोगों से भी पूछ लेते हैं। और आप यहाँ पर इससे जो है ना दीवार का हाल देखिए आप। ये दीवार जो है हाल ही में बनाया गया था। ये वो दीवार है, ये वो लकड़ियाँ हैं जिनसे इसके कटाव को रोकने के लिए यहाँ पर जो है दिया गया है। तो आइए यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से पूछते हैं उन लोगों को कितना तकलीफ़ है, यहाँ पर पुल ना होने से कितना तकलीफ़ है, यहाँ पर उन लोगों को कितनी परेशानी होती है। हर रोज़ नाव, आप वहाँ पर नाव को देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके नाव को दिखा दीजिए। ये वो घाट है जहाँ से लोग आना जाना करते हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर 30 रुपये लेता है जाने आने का। एक बार अगर बाइक लेकर के जाएगा तो 30 रुपया लेता है। और कई टीचर भी उधर से ही आते हैं, तो स्कूल से वो लोग भी आना जाना नहीं कर पाते हैं, सही समय पर आ नहीं पाते हैं और सही समय पर जा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से हम लोग पूछते हैं कि इन लोगों की तकलीफ़ क्या है और ये पुल के बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह है। करण सिंह जी, आमबाड़ी से बिलोंग करते हैं। आमबाड़ी से। तो यहाँ पर ये नाव जो है, इसमें आने जाने का कितना रुपया लेता है? रुपया का तो खैर जो बीट लिया है उस पर निर्भर करता है। अच्छा। वो कभी ऐसा शिकायत मिला नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है कि नाव में चलने में मजबूर किया है, जिसका कारण है कि ये नदी में पुल निर्माण नहीं होने का। तो अब तक बन जाना चाहिए था। अगर पिछला 70 साल की बात करें, अगर 78 साल 80 साल होने जा रहा है, लेकिन अब तक यहाँ पर पुल नहीं बना है। तो इसका कमजोरी है हमारे जो क्षेत्र के जो नेता लोग हैं जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी कमजोरी है जो उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, ना कभी ध्यान देने का प्रयास किया, जिसके कारण अब तक पुल निर्माण यहाँ पर नहीं हो पाया है। तो हम चाहते हैं कि पुनः जितना जल्दी हो सके इसका निर्माण किया जाए। जो आज नाव पर अपने जीवन को खतरे में डालकर नदी पार करते हैं, यहाँ के जो रोज आने जाने वाले कम से कम हजारों लोग इस नाव से पार होते हैं, चाहे झाला के लिए हो, चाहे इधर बहादुरगंज जिला के लिए हो। तो इस चीज़ को आज तक किसी ने नहीं देखा, ना कभी सोचने की प्रयास किया। और हम चाहते हैं
कि जो हुआ वो पिछले बात को भूल जाएं, लेकिन आने वाले समय में अगर 2027 में भी अगर इसका निर्माण हो जाता है तो यहाँ का जो जनता है वो भाग्यशाली होंगे शायद। तो मैं ये कहना चाहूँगा जनप्रतिनिधियों से, जो हमारे जिला प्रतिनिधि हैं या फिर जो भी आते हैं इसके दायरे में, और उनसे यही संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ की जो जनता है बरसों से जो दुख झेल रहे हैं, नदी के उस पार और इस पार के लोग जो बरसों से होते आया है, वो जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने का प्रयास करें, ताकि यहाँ के लोग जो इमरजेंसी टाइम पे अगर कहीं हॉस्पिटल जाना हो या कोई ऐसा कोई दुर्घटना हो गया हो तो उसके लिए हम लोगों को घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है। मेरा कहना है कि वहाँ से उधर वाले लोग इसी तरफ से आते होंगे, बिल्कुल, उधर गांव के। अगर वहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ गई तो उनको क्या इधर से घाट पार करके जाना पड़ेगा या कहीं और से भी रास्ता है? जैसे रास्ता तो है चरागाछ होके है उस पार से, अच्छा, अगर किशनगंज के लिए आना हो तो 50 किलोमीटर या सिलीगुड़ी के लिए जाना हो तो अगर इस पार से उस पार जाते हैं तो फिर भी टेढ़ागाछ होके जाना है, तो कम से कम 15 किलोमीटर का दायरा है। तो वो 15 किलोमीटर दायरा किसकी वजह से है? पुल ना होने के कारण, यही है ना। तो अगर ये पुल बन जाता है तो ये 15 किलोमीटर अगर उधर ना जाता है तो ये 15 किलोमीटर आपका बहादुरगढ़ पार कर जाता है। तो ये सुविधा होनी चाहिए। बाकी जगह अगर देखा जाए तो पुल का काम चल रहा है, कुछ असुरा घाट में मान लिया जाए या फिर लोधाबाड़ी में, तो सुइया घाट में क्यों नहीं हुआ ये हम जानना चाहते हैं। और इनके लिए हमने कई बार आवाज़ भी उठाए हैं अपने स्तर से, और हमारे जो विधायक साहब भूतपूर्व है जो वर्तमान है, लेकिन कभी नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है, आप समझे? बोलिए, समझ जाएगा। हाँ, समझने के लिए इशारा काफ़ी है, लेकिन उन्होंने कहा आश्वासन दिया, तो आश्वासन में ही चल रहा है ये पुल। नहीं, आश्वासन से नहीं होगा ना, बनने से होगा। आश्वासन में ही चल रहा है, लेकिन अब तक क्यों नहीं बना है ये उनको सोचना चाहिए कि आज आप लोगों की वजह से यहाँ का जनता जो अपने जान में जोखिम डालकर जब बाढ़ आती है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कम कितनी दूरी है, कम से कम 2000 मीटर के क्षेत्रफल में है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट हो या कोई ऐसी घटना हो गया हो तो क्या इस पार से उस पार कैसे जाएंगे और कैसे उनका निवारण होगा। तो ये कटाव भी कर रहा है, ये नदी कटाव कर रहा है, जिसके कारण ये बोरा का जो अभी ये लोग साधन किया है, पिछले बार भी किया था 2025 में। बोरा और ये दीवार हम देख रहे हैं, ठीक है। हम जब कल आए थे यहाँ के लोगों से, जब हम मिले तो ये बोरा और ये लकड़ियां हम देख रहे हैं कि कटाव को रोकने के लिए दिया गया है। ये किसके तरफ से किया गया है? ये तो हाँ, मतलब जिला परिषद या विधायक कोई होगा, विधायक जी को किया गया है। मतलब उन लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर पुल नहीं है, यहाँ के लोगों को पुल की सख्त जरूरत है। वो चीज ना देखते हुए वो दीवार खड़ी कर रहा है। अगर दीवार से पानी इस पार आ जाए तो यहाँ पर भी कट जाएगा। बिल्कुल सही। ऑलरेडी आपके पास रोड है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं, कल भी आए थे, आज भी हम आए हैं, आज एज अ मीडिया हम कवर कर रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ पर आपके स्कूल भी हैं, स्कूल के तरफ भी जाने का कोई रास्ता नहीं है। और जो वहाँ पर हम घर देख रहे हैं लगभग वो सब लगभग अंतिम कगार में है, वो कट चुका है, आप यही मानिए, ठीक है। तो इस चीज से आप लोगों को कितना तकलीफ है? इस चीज़ से बहुत तकलीफ है, जिसके कारण पिछला जो कटाव में वीडियो भी वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें कई घर कट चुका है पिछले बार में। अभी वर्तमान में जो है इसका जो निजामुद्दीन नाम है और वो कटने ही वाला है। अगर शुक्र समझिए कि इस बार बाढ़ आया नहीं है। अगर इस बार बाढ़ आता है पिछले बार की तरह तो वो घर कटने में कोई दिन दूर नहीं। यहाँ पर हम ये चीज देख रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। सुनिए, हम यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं कि इसमें कई नदियों में क्या होता है कि पानी ज्यादा ओवर हो जाता है, उसके बाद कटाव करता है। इसमें पानी कम है, उसके बावजूद भी ये नदी कटाव कर रहा है। कटाव करता है, क्योंकि जब पानी ओवर होता है उसमें कटता नहीं है, ये हर आदमी जानता है। लेकिन जब पानी का घटाव शुरू होता है तब कटान करता है, या फिर जब शुरू में आता है तब कटान, यानी 2 टाइम कटान करता है, आने के टाइम में और फिर घटने के टाइम में। तो इसलिए इस बात को देखा जाए तो इनका साधन अब तक हो जाना चाहिए था, व्यवस्था कर देना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है ये तो माननीय हमारे सांसद जी और विधायक जी को समझ में आना चाहिए। एक चीज ये भी है ना कि जैसे यहाँ पर नाव है, ठीक है, वहाँ पर वो जो नाव चल रहा है तो वहाँ पर आदमी जो आएगा जाएगा, ठीक है, अगर गाड़ी लेकर के तो वो 30 रुपया करके देगा। उसमें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। कोई गरीब आदमी होगा, कोई अमीर आदमी होगा, तो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 20 रुपया? इस चीज के बारे में आप अपने जनप्रतिनिधियों से क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो उसका कारण भी उन पर जाता है, जनप्रतिनिधियों पर, कि अगर नाव ही एक कारण है, वो जो बीट लिया है उन पर भी निर्भर करता है कि आदमी को देखते हुए, जो गरीब भी है, मिडिल क्लास के भी हैं, तो उनको देखते हुए इनको उसका जो चार्ज है लेना चाहिए था। लेकिन लेना चाहिए और नहीं चाहिए
ये तो खैर समय के मुताबिक जो यहाँ मजबूरी है लोगों को, कि मजबूरी ये है कि अगर उसको इस पार से उस पार जाना है तो वो बेचारे जो मांगेंगे तो देना पड़ेगा ना। तो बेचारे लोग हैं, तो बेचारे लोग क्यों हैं, इनका कारण कौन है? हमारे यहाँ के जो क्षेत्र नेता है, उनके वजह से वो वहाँ बेचारा नहीं देखा जाता है, उसको इमरजेंसी टेकअप करना पड़ता है, तो वो 10 के जगह में 20 भी दिया जाता है और देना भी पड़ता है, क्योंकि उसको काम निकालना है। तो उसका कारण क्या है कि पुल निर्माण जो अब तक नहीं हुआ है, अब अगर पिछले 70-80 साल तक देखा जाए तो कारण कि यहाँ की जनता जो कुछ है, हमारे यहाँ के कमजोरी है, जो मुंह में आवाज़ नहीं है, समझे ना। आए दिन ये दुख झेल लेते हैं, लेकिन सामने में कुछ बोल नहीं पाते हैं। और यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो है वो कभी आते नहीं है। नहीं नहीं, जनता के हाथ में भी तो नहीं है ना चाचा। मतलब मान लीजिए जनप्रतिनिधि तक आप आवाज उठा सकते हैं, आप आवाज को पहुंचा सकते हैं, जनता बिल्कुल सही इसमें बात क्या है। करेगा? जनता बिल्कुल को सही बोलना बात है। चाहिए, ये चीज होना चाहिए कि जनता के अंदर इतनी हिम्मत आनी चाहिए कि इन लोगों से फाइट कर सके। बिल्कुल सही बात है। तो हम इसी बात को कहना चाहेंगे कि यहाँ का जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। मेरा कहने का अर्थ यही था। तो जनता आज तक भी जागरूक तो है, लेकिन कितना जागरूक होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा पुल बन सके, लेकिन वहाँ तक ये लोग जागरूक अभी तक नहीं हो पाया है। तो हम चाहेंगे, जनता से कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि आप तक जब तक कि चरागाछ प्रखंड के अंतर्गत चिरहनिया पंचायत या पूरे प्रखंड की बात करें, हम लोग जब तक अपने हक मांगने के लिए, अधिकार मांगने के लिए सक्षम नहीं होंगे, तब तक हमारा कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधि को भी सोचना चाहिए कि जनता अगर कोई नहीं बोल पा रहा है या नहीं बोल सामने आता है, इसका मतलब ये नहीं कि उधर विकास नहीं होना चाहिए। तो विकास नाम की चीज़ यहाँ पर कोई नहीं है। अगर किशनगंज जिला और चरागाछ प्रखंड की बात करें तो सुइया घाट, चिरहनिया पंचायत और डाकपोखर कुछ मिला के पंचायत जो है, इसके अंतर्गत आज तक विकास नहीं हुआ है। जो पिछले 40 साल की बात करें तो 70 साल को भी छोड़ देते हैं, तो 40 साल से इधर जो विकास कार्य चल रहा है उससे पूर्व में नहीं चला, और अब जो शुरू हुआ है, लेकिन सुइया घाट में विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है, चिरहनिया पंचायत में नहीं है, टेरागढ़ प्रखंड में भी नहीं है। लेकिन यही बात हम पिछले साल भी दोहराए थे, पिछले विधायक जो थे हमारे भूतपूर्व। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं तो जरूर क्रांति आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर निजाम चाचा कौन है? आप हैं? तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपका घर कहना ये चाहते कहाँ, हैं, घर कहाँ है आपका? घर हमारा सुइया हाथ है और नदी किनार में है। अच्छा, नदी किनारे में। हाँ। तो चलिए, आपका पहले हम तो घर चलिए घर ही दिखा देखिए, देते हैं वहीं वहाँ जो पर। बात बोलनी होगी वहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से नदी का कटाव है, जिस तरीके से यहाँ पर, यहाँ से आप अगर देखेंगे तकरीबन तो यहाँ पर पूरा ही जो है रोड भी नदी के चपेट में है और लोगों के घर भी नदी के चपेट में है। ये पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं, वहाँ तक पूरा लकड़ी का बना हुआ है। बांसों से रोकने की कोशिश की गई है, लकड़ियों से रोकने की कोशिश की गई है, दीवार दे करके रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसे मतलब रुकेगा इसका कटाव। और दूसरी बात, यहाँ के लोगों के लिए पुल भी नहीं है। तो चलिए एक बार वहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर लोगों के घर कट रहे हैं, वहाँ पर स्कूल भी है और वहाँ पर मस्जिद भी है। ये सब चीज सब खतरे में है इस नदी के वजह से, यहाँ पर पुल ना होने के वजह से, यहाँ पर सही काम ना होने की वजह से। तो आइए वहाँ पर मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वहाँ पर दिखाया था, मैं बोल रहा था कि मैं अभी जो जस्ट जो घर कट रहा है यहाँ पर, मैं वहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो ज़रा आप इस साइड में देखिए, ये जो है यहाँ पर कटाव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है पूरा बोरी में बालू भर करके इसको कटाव रोकने के लिए दिया है, और ये लकड़ियाँ तो पूरे ही में फैला हुआ है। ये स्कूल है, स्कूल में थोड़ा दिखा दीजिए। स्कूल है ये, इसके लिए रास्ता नहीं है, इसके लिए एक पतला सा गली है, लगभग 3-4 फीट का गली होगा। तो सरकारी स्कूल है तो रोड भी तो होना चाहिए ना। बच्चे ऐसे ही, शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है पहले से ही, अब अगर स्कूल भी बच्चे ना आ पाए तो हम लोग नहीं लगते हैं कि 80 साल के बावजूद भी हम लोग आज़ाद हैं। यहाँ पर एक ये मस्जिद है, आप यहाँ मस्जिद को देख सकते हैं, मस्जिद भी खतरे में है। एक छोटी सी मस्जिद है, यहाँ के लोग इबादत करते हैं अपना। और यहाँ पर दिखाइए ज़रा, यहाँ पर जिस तरीके से हालात है, यहाँ पर जिस तरीके से कटाव इन लोगों का चालू है, और ये कुछ निशान देख सकते हैं आप, ये जो पानी का बहाव होता है उसका निशान है। ये मस्जिद लगभग खतरे में है, लगभग नहीं मतलब कोना तो लगभग हो ही गया है, इसका कोने तक तो आ ही गया है, लेकिन ये मस्जिद खतरे में है। और ये मस्जिद बहुत ही लगभग क्या कहते हैं यहाँ पर स्कूल जो, ये पूरा ही खतरे में है। ये पूरा क्षेत्र ही बाढ़ग्रस्त है, पूरा क्षेत्र ही लगभग खत्म होने के कगार में है। तो इनके पीछे एक घर भी है, 2-4 घर, वहाँ पर भी चलते हैं, वहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि वो वहाँ का घर जो वहाँ के लोग रहते हैं वो लोग कैसे रहते हैं। क्योंकि अगर वो लोग गरीब आदमी है, अगर उन लोगों के पास इतना ही पैसा होता तो यहाँ पर क्यों रहते हैं? उनके घरों को रोकने के, कटाव को रोकने के लिए, उनके घर के कटाव को रोकने के लिए आखिर काम क्यों नहीं हो रहा? और
स्थानीय लोग इसके बारे में क्या कहता है। तो चलिए वहाँ पर जाकर के बात करते हैं। दोस्तों अभी मैं वहाँ पर मस्जिद दिखा रहा था, जस्ट मस्जिद के पीछे एक और बहुत खतरनाक दृश्य है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो बोरियां आप देख रहे हैं, ये बोरियां भरा हुआ है, मिट्टी भरा हुआ है, बालू भरा हुआ है, इसको जो है ना ये सब में लगा करके इनका बॉर्डर बना करके कटिंग को रोकना था। लेकिन पूरे में है, लेकिन जहाँ पर एग्जैक्टली घर है वहाँ पर बिल्कुल है ही नहीं। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक दिखाइए थोड़ा। ये कैसा काम है, मतलब क्या किस तरीके का काम है, हमको समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए यहाँ के लोग इतना परेशान है। और आप यहाँ से पूरा घर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे घर हैं। हमको तो उधर से लग रहा था कि शायद एक ही घर होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा घर है। यहाँ पर जितने भी लोगों का घर है, सब कोई तो नहीं आए हैं, लेकिन 2-4 आदमी यहाँ पर हैं, यहाँ के स्थानीय लोग। ये पूरा दिखा दीजिए, यहाँ पर पूरा नदी किस तरीके से जो है, मतलब वो धार बन गया, उसका एक धार इधर है, एक उधर है, एक उस साइड में है, और ये पूरे में ऐसे ही काम हुआ है। तो इधर तो है बॉर्डर, चलिए फिर भी मतलब बोरा बांध करके दिया है, तो इन बोरों को क्यों नहीं आखिर दिया है? ये बोरा इसका यहाँ पर जो घर है, जिसके घर के किनारे में वो बोरा नहीं डाला है, वो चाचा है यहाँ पर, निजाम चाचा। उनसे हम पूछते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं जनप्रतिनिधि से, क्यों नहीं डाला है आपके यहाँ पर बोरा? जब काम चल रही थी उस टाइम में हमने ठेकेदार जी को बोला कि पहले यहाँ का साधन कीजिए पूरा, और हमने 2-3 वीडियो भी वीडियो साहब को बना के भेजा गया टेरागाज। वीडियो साहब आए, उनको बोल के गए, बोरी भर के रख दिया गया और कुछ भी काम नहीं किया। और खास करके यहाँ जो भी बल्ला बुल्ला जो दिया था गारा हुआ, सारा उखड़ गया, जबकि पानी नहीं आने के कारण ही उखड़ गया। और जब बाढ़ आती तो क्या सीन होता, पूरा बाथरूम वगैरह जो भी था सब कट चुका। हमारा पड़ोसी आपका जो घर है बहुत डेंजरस जोन में है। हाँ, डेंजर जगह। मेरा नाम निजामुद्दीन है, ठीक है। तो पहला पानी अगर आ गया ना तो हम पूरे यहाँ से उजड़ जाएंगे, और कहीं रहने के लिए हमारे पास एक कट्ठा जमीन नहीं है। तो प्रशासन से यही कहेंगे कि मीडिया द्वारा ये बात को ध्यान में रखते हुए गरीब आदमी का देखें, बचाव की कोशिश किया जाए। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि महोदय एमएलए साहब, महोदय एमपी जावेद साहब, अगर आप यहाँ के लोगों का दर्द समझ सकते हैं तो आप जो है ना इस पुल का काम जल्द से जल्द करवाइए। और यहाँ पर जो कट रहा है, जो गांव यहाँ पर कट रहा है, जो घर कट रहा है, उनके लिए आप जो है खुल करके आगे आएँ। और इन लोगों की, आप लोगों की सख्त ज़रूरत है इन लोगों को, क्योंकि आपको वोट इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप हमारे क्षेत्र के आवाज़ को सदन में जा कर के उठाएं। इस वजह से आपको वोट दिया जाता है, और आप हमारे क्षेत्र के अच्छे विकास के लिए अच्छे कार्य करने की सोचें। क्योंकि ये जो इलाका है, ये इलाका मैं फर्स्ट टाइम आया था कल, तो मैं फिर आज दोबारा इसको कवर करने के लिए आया हूँ। अगर आपकी आवाज़ एबी मीडिया के द्वारा अगर आपके कानों तक पहुँच रही है, मेरी आवाज़ आप तक, तो आप यहाँ का काम जल्द से जल्द चालू करवाइए। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं। क्योंकि ये पूरा इतना पॉसिबल है नहीं पूरे वीडियो में दिखाना। अगर पूरा वीडियो बना दिया जाए तो लगभग 1.5 से 2 घंटे का वीडियो होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस काम को करने के लिए आगे आएंगे और जल्द से जल्द यहाँ के लोगों को राहत पहुँचाएंगे। क्योंकि वो नाव आप देख रहे हैं कि वो नाव जो है, उस नाव से आना जाना करने के लिए भी आदमी को 30 रुपया देना पड़ता है। और आप यहाँ पर घरों का हालत देख करके बताइए, वो पूरा घर दिखाइए एक बार। वो सब घर देखने के बाद लगता है आपको कि यहाँ के आदमी डेली 30 रुपये दे करके आना जाना कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्कूल भी है, मस्जिद भी है और मार्केट भी है, उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर काम करवाइए। और आप जितने भी लोग जागरूक नहीं हैं, जितने भी लोग डरते हैं मीडिया के सामने आने से, अपनी जो है क्षेत्र के बदहाली को दिखाने से, तो आप सबसे मैं अपील करता हूं कि आप आगे आएं। क्योंकि आप अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई भी जो है मतलब जनप्रतिनिधि आपके लिए काम नहीं करेगा। इस वक्त जो है जागरूकता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे सीमांचल को, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर ऐसे बद से बदतर हालात हैं। तो मैं कामना करता हूं सभी एबी मीडिया के दर्शकों से भी कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि वहां तक पहुंचे, उस सिस्टम तक ये वीडियो पहुंचे जो ये सब काम करते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो ये यहाँ के काम करवा सकते हैं और यहाँ का पुल बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।